तो उससे बुरा मत मानिए, क्योंकि हमें इनसे सतर्क रहना है। ये चुनाव के समय आएंगे, अब कोई चंद नहीं आएगा आपके पास में, क्योंकि अब खर्चे का समय है। अब गाड़ी में तेल डलेगा अपने पैसे से, अब मेहनत होगी अपने सच्चे ईमानदार लोगों के साथ में। और जब पार्टी देती है, जब चुनाव का समय आता है, तो उनको बता दे, ये समाज को समझना पड़ेगा कि युद्ध में हम कभी न हारे छल छंदों से। अगर पराजय मिली है तो अपने घर के जय चंदों से, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। लड़के की रिश्तेदारी इस गांव में है, मेरी बहन की नंद में भी यही ब्याही भैया, और तो और मेरे चाचा भी यही ब्याह था। ये सारे जय चंद आ जाएंगे आपके बीच में, और सब रिश्तेदारी आपके आसपास बैठा के ले जाकर। लेकिन आपको याद कर लेना वो दिन जब खतौली में आपका बेटा लड़ रहा था अकेले, और जेल से निकलने के एक दिन भी घर में बैठकर पूरी खतौली चुनाव में मैंने बीजेपी के खिलाफ लड़ी। मेरा आभार प्रकट करता हूं क्रांतिकारी समाज का, जिसने अपने इस बेटे को आशीर्वाद देकर खतौली से इसको उगार फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आभार प्रकट करता हूं उस क्रांतिकारी समाज का, जिसने अपनी ताकत को पहचाना। और जब बीजेपी के जयचंद पहुंचे थे नावला गांव में, खेड़ी में, भेड़ा मनोर में, अकेले बैठ के चाय पी रहे थे, आदमी नहीं मिला था पास बैठाने के लिए। एक कप चाय पीकर अपने घर वापस लौट गए। ये क्रांतिकारी समाज ने पढ़ने लिया बीजेपी को हार बैठाएंगे। अब आपके बीच में लोग आएंगे, आप सवाल करेंगे कि भाजपा के साथ ना जोड़ के भाई आप लोग तो गलत काम कर रहे हैं। वो प्रमाण पत्र देंगे आपको, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी, और आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं। तो उनको बता देना, ये त्यागी समाज के लोग हैं। इनके बच्चे जब आर्मी में जाते हैं ना, अपनी जान की आहुति देते हैं, अपनी जान की बाजी लगा कर जाते हैं। पुलिस की नौकरी में जाते हैं, अपनी जान पर खेल कर काम करते हैं। लेकिन जब अनुकंपा की और अनुमोदन की बात आती है सत्ता से, तो बैठे हमारे भाई पुलिस में नौकरी कर चुके हैं, ये त्यागी, इसकी क्या जरूरत है, इसको साइड कर दो। कोई और बरादरी लिया जिस बरादरी की सत्ता सरकार भागीदारी सुनवाई नहीं होती है। हमारे घर की महिलाएं टीचर की नौकरी करती बड़े पैमाने पर, बीटीसी की हुई है, और बीटीसी की नौकरी में अक्सर मैंने देखा है त्यागी समाज की बेटियां शिक्षिका की नौकरी कर रही है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, बदायूं, बरेली, दूर दूर ट्रांसफर हो जाते हैं, उनकी पैरवी नहीं कर पा रहे जयचंद। मैं बताता हूं 2017 से लेकर 2022 तक कम से कम मैंने 50 त्यागी महिलाओं को उनके जनपद में आसपास पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री कार्यालय सरकार ने काम किया। यही मेरी गलती है समाज साथ, यही गलती है मेरी। त्यागी समाज के बच्चे अगर पुलिस में सिपाही की नौकरी कर रहे थे, तो उसको मैंने उसके नजदीकी जनपदों में ट्रांसफर कराकर उसे भिजवाने का काम किया। हाँ, रिश्वत नहीं खाई, यही मेरी गलती है, यही मेरी गलती है। ये गलतियां मैं लगातार करता रहूंगा। सरकार किसी की भी हो, मेरे संबंधों के आधार पर मदद करता रहूंगा। और मुझे ऐसे झूठे अभियोगों में जेल भेजकर कोई भी सरकार रोक नहीं पाएगी। ये समाज सेवा का जज्बा मेरे अंदर पिछले 15-16 सालों से है, ये जीवित रहेगा जब तक मैं जीवित रहूंगा, इसको मरने नहीं दूंगा। समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया की क्या पहचान, शेर का बच्चा लीशन। भैया की क्या पहचान, शेर का बच्चा लीशन। आपको बताना चाहते हैं, हम जब खतौली चुनाव में मेहनत कर रहे थे, हमारे भाई साहब बैठे सामने, 8 बज गए, ट्रैक्टर रैली खत्म नहीं हुई, नावला गांव पहुंच गए, हजारों की संख्या में लड़के वहां पर इकट्ठा हुए, और एक तरफा गांव से टुकड़ा साफ भाजपा का जब कर दिया, तो एक बिकाऊ पत्रकार मेरे पास आता है, कहता है कि नावला में तो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का एक तरफा समर्थन है। मैंने कितने पैसे मिले बीजेपी के खाते से? बोला क्या मतलब? हमने कितने पैसे मिले भाजपा के खाते से? जितने पैसे उससे मिले 100, 200, 500 तो हमसे फालतू ले ले, सच्चाई बता दे बस खाली। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की आ गई है कि आपको गौरवित महसूस करना चाहिए अपने आप को कि नावला जैसे गांव में, अंबरपुर, खेड़ी, भंडूर, भेड़ा जैसे गांव में, जिनको अपनी रियासत बताती थी भारतीय जनता पार्टी, वहां मीडिया सर्वे कराने का काम कर रही है कि भैया किसको वोट
पड़ेंगी ये बता दो। ये गौरवान्वित करने का समय आप साथियों। ऐसी स्थिति पैदा करने वाले आप स्वयं इस समाज के क्रांतिकारी लोग हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा ये एहसास बीजेपी को करा दिया गया है कि हमारे गांव में बाप के बसने के लिए जगह नहीं है। आपका कटोरा तो आएगा, आपका थैला तो आएगा हमारे बूथ पर। मैंने कहा था अकबरपुर में जाके अपने भाषण में कि बीजेपी के लोग आपको बस्ता देंगे, उसमें वोटर लिस्ट देंगे, पर्चियां देंगे, 1000 का वोट भी देंगे। हमारे घरों में कर्मचारी काम करते हैं, उसको दे दो उस बोनस को। चलो 500 को 2 देते, 2000 का देते हैं। लेकिन अपने घर में जो कर्मचारी हमारे सहकर्मी काम करते हैं, उनको वो पैसे जरूर देने हैं, बस्ता लेना है और बदले में उसमें टमाटर आलू मूली भर के दे देने। हम जो किसान आदमी ले जाओ वापस, यही तुम्हारी बहुत है। क्योंकि जितनी महंगाई इन्होंने बढ़ा रखी है, उतने पैसे में इतनी सब्जी आनी चाहिए। मेरा मानना किसानों की तरफ से। तो मैंने कहा कि बस्ता तो आना चाहिए, इनको एहसास दिलाओ कि बस्ता हम ही पकड़ेंगे तुम्हारा, लेकिन उस बस्ते में वोट नहीं मिलेगी। उस बस्ते में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जैसे पहले तुम्हें हमारे घर पे खाना मिलता था, वो खाना घर में भेजेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे तुम। क्योंकि ये अतिथि देवो भव की प्रथा को मानने वाला समाज है। इस समाज के खून में दबंगाई और महिला की पर्दा प्रथा का एक कल्चर है। इस कल्चर पे ये समाज आज भी काम करता है। हमारी महिलाओं को पर्दा प्रथा और उसके खून में दबंगाई पूछते नहीं, तभी तो फौज में जाते हैं अपनी जान देने के लिए, तभी तो जाते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए। किसी भी त्यागी समाज ने क्या आवाज उठाई कि हमें त्यागी रेजिमेंट चाहिए? जरा बता, किसी ने उठाई आज तक? किसी ने कहा? हमारे बुजुर्ग आदरणीय बाबा बैठे हैं, आपकी उम्र हो गई 80 साल, आपने कभी सुना कि त्यागियों ने रेजिमेंट मांगी है फौज में? क्यों नहीं मांगी? अरे ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी समाज है, ये करने में विश्वास रखता है, ये पाने में विश्वास ही रखता है। और हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे इसी क्रम में कि राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे समाज का इस्तेमाल कर कर, हमारी वोट लेकर, हमारी वोटों पर सत्ता और ये पार्टी हमारे समाज का अपराधीकरण कर रही है, हमारे समाज के बच्चों को अपराधी बना रही है, हमें अपने अधिकार से वंचित रख रही है। अब और नहीं चलेगा सम्मानित साथी। और ये राष्ट्रवाद का पाठ्य पढ़ाने आपको है तो पूछ लेना कि आपके जो राष्ट्रवाद पढ़ाने वाले लोग हैं, क्या उनका नाम कपिल देव अग्रवाल है? क्या उनका नाम सुनील बंसल है? क्या फलाने ढिमकाने अग्रवाल है? क्या मतलब सारी व्यस्त समाज के लोग हैं? तो फिर हमारी राष्ट्रवादी का जरूरत है। उन्हीं के बच्चे छुआरे बादाम भी वही बेचते हैं, वो खुद ही खा लेंगे, खुद चले जाएंगे फौज के अंदर कुश्ती लड़ने के लिए। हमारे बच्चों को क्या होता है? तो किसानी कर लेंगे, भूमियार है, खेती किसानी से प्रेरित है, करते आए हैं, महर्षि भृगु के वंशज है, महर्षि ऋषिक के वंशज है, महर्षि जुम्नगनी के वंशज है, भगवान परशुराम के वंशज है। वो क्रांतिकारी समाज है जिसने शहीद भगत सिंह को जन्म दिया, शहीद मंगल पांडे को जन्म दिया, शहीद चंद्रशेखर आजाद को जन्म दिया। और तो हमारे समाज में कितने मंत्री हुए, कितने सांसद हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं बात करूं तो कमलापत राय, गेंदा बाबू, राय, वीरेंद्र रमन सिंह, कितने हुए? एक एक नाम गिन लीजिए। आज हमारा एक विधायक बना बीजेपी से, एक विधायक, उसके लेटर पैड पे राज्य मंत्री लिख सकती है भारतीय जनता पार्टी इतनी खुददार पार्टी है समझ साथ। और ये इनका राष्ट्रवाद। अब मैं इस मंच से रोज चिल्लाता हूं, रोज कहता हूं, अब प्लेन के बनाते तो बात अलग है। अब कोई दहशत इसके अंदर आ जाए तो शायद ये बना दे, वरना मुझे ही लगता कि अगले 5 साल में किसी त्यागी को मंत्री बनाने की बात लोग करते होंगे, करेंगे। एक बात करेंगे जिसको आप सुन के हंसेंगे भी, ये आपको मंडल का मंत्री बना देंगे, ये आपको बूथ का मंत्री बना देंगे, ये आपको जिले का मंत्री बना देंगे। और फिर उसके बाद में जब आप पुलिस वाले को फोन करेंगे कि दरोगा जी में फला मंत्री बोल रहे हो, थाने आ जाए,
यही बात करेंगे आज बैठ के। फिर मजबूरन हमारे मंडल के, बूथ के, कमंडल के, जिले के मंत्री को फोन बंद करना पड़ेगा सम्मानित साथी, अगर उसे अपनी इज्जत बचानी है तो। फिर वो विधायक जी को फोन करेगा दूसरे नंबर से, और फिर विधायक जी उससे कहेंगे मैं तो लखनऊ हूं यार, दरोगा मेरी सुनता नहीं है। मोदी नगर के डिडोली गांव, डबाना गांव के राजेंद्र त्यागी है। 2018 में जब सरकार बन गई तो उस गांव में भैंस चोर घुस गए और भैंस चुर गई उनकी। राजेंद्र त्यागी जी की भैंस चुर गई। उन्होंने पूरे बीजेपी के नेताओं के घोर बजा दिया कि मैं तुम्हारा मंडल का अध्यक्ष हूं, मेरी भैंस चुर गई, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब कौन भैंस दिलवाएगा मुझे। जब उन्होंने जिले के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और पता नहीं कितने कितने अध्यक्षों से फोन कर लिया, तो वो लास्ट में कहीं से मेरा पता पूछते सेक्टर 5 में मेरी कोठी पे आ गए। आगे बोले भाई साहब मैं आपको बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कह जी मैं सबसे मिलिए, मेरी भैंस चुर गई है, भैंस नहीं हुई। ये बात क्या अगर झूठ है रिश्तेदारी किसी पता कर ले, डिडोली फोन करके, डबाना, हाँ डबाने में, ये मोदी नगर पड़ता गांव। तो मैंने कहा भैंस नहीं मिल रही, बोले नहीं मिल रही। मैंने कौन देगा? कि जी इंस्पेक्टर रिपोर्ट ही लिखा मेरी कि थाना कौन सा लगता है, कि निवाड़ी लगता है। मैंने ठीक है। मैंने कहा अपने पीए से जरा मेरी बात करा दे भाई। मैंने फोन किया, फोन उसकी घंटी बजी, उसे छुपते ही बोला कि भाई मैं जानता हूं, मेरी बात करा दो आप। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ये बता दो भैंस यहीं से मिल जाएगी या लखनऊ से लानी पड़ेगी? बोले क्या हो गया मामला? मैंने कहा हमारे मंडल का अध्यक्ष जात का त्यागी, इसकी भैंस चुन गई तो नहीं मिल रही। आज हम खा के तुम ढूंढ लाए कहीं से भैंस भाई, इसकी क्यों नहीं मिल रही? और अब तो बीजेपी की सरकार है, कह रहा साहब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन भैंस नहीं मिली इनकी। मैंने कहा अब भैंस ढूंढ देना, वरना मैं कप्तान से जाकर बात करूंगा, हो सकता है तुम्हें ढूंढना पड़े फिर थाना। ये बात अगर झूठ निकले तो पता कर लीजिएगा, 24 घंटे में उसकी भैंस ढूंढवा के इंस्पेक्टर ने उसे घर पहुंचाने का काम किया था। ये मेरी कार्यशैली थी, यही मेरा गुनाह है बस। और ये गुनाह मैं लगातार बता रहा हूं, फिर करूंगा, मेरे खून में गुनाह करूंगा। क्योंकि समस्या ये है कि जब मैं समाजवादी मेरे सामने बैठा होता है तो मेरा जातीय खून बन जाता है। फिर मैं सोच लेता हूं मैं जेल भी चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लड़ूंगा जरूर। और इसी कारण यही आपत्ति रही कि मेरे घर में एक शराबी महिला आती है, मेरे पेड़ों को उखाड़ती है, मैं उसका विरोध करता हूं। हाँ मैं गांव का रहने वाला हूं, उत्तेजना में, आवेश में मैंने गलत भाषा का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन लड़ने वो हमारे आवाज में आई थी, हम नहीं गए थे। उसको लड़ने भेजा गया संबंधित साथियों, और विवाद बनाया गया कि विवाद में श्रीकांत त्यागी को कैसे भी करके फंसाना है, इनकी राजनीतिक हत्या करनी है, इनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करना है, और भविष्य में भी किसी दल से राजनीति ना कर पाऊं, समाज के बीच में ना जा पाऊं, इस तरीका चरित्र मेरा समाज में उजागर करके बना के दिखाना है। ये मेरे साथ हमारे साथियों करने का काम किया, और ये करने का काम किस सरकार में हुआ? बीजेपी की सरकार में हुआ। और आज मैं नाम लेना चाहता हूं उन लोगों का जिन पे आप चर्चा करते हो कि उनसे संबंध, अरे जिनसे भी संबंध है, मेरी कमर का पायदान नहीं बना पाए वो, मैं आपका बेटा हूं, कमर सीधी रही, पैर कभी नहीं छूट उनके मैंने जाना। मैं आपके विश्वास पैर छूलूंगा, सर लगा दूंगा जमीन में, माथे से अपना सर टेक दूंगा जमीन में, लेकिन जिनके आप चाह रहे हो, जिनके आप फोटो देख रहे हो, उनके किसी के पैर न छुए। मैंने ना जीवन में कभी छूने वाला मैं किसी के पैर। सम्मान की प्राप्ति जहां होगी वो 10 बार पैर छुए जाएंगे, लेकिन अगर लाइव अपने लोगों की लड़ने का काम करूंगा तो मैं अधिकार से बात करूंगा, मैं जिस भी दल का साथ दूंगा अधिकार से साथ दूंगा सम्मानित साथियों, लेकिन बदले में मुझे मेरे समाज का सम्मान भी चाहिए होगा। यही लड़ाई मेरी जिंदगी भर रहेगी सम्मानित साथियों। मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगा कि खतौली चुनाव हराने के बाद में हमारे समाज के प्रति हर आदमी को एक गलतफहमी हो जाती है कि चुनाव जिताने के बाद में हम उसके कुछ बंदे मजबूर हो जाते हैं हमारे साथ। इस गलतफहमी को भी निकालना बहुत जल्दी हमको, और इस गलतफहमी को निकालने के लिए सहारनपुर के अंदर बैठक करने जा रहे हैं। और वो बैठक
आप लोगों के आशीर्वाद से हो रही है हमारे साथियों। उसमें 20 से 25,000 की संख्या में लोग होंगे और ये सहारनपुर की ऐतिहासिक धरती से गांधी मैदान से एक हुंकार रैली होगी, जिस रैली के बाद में सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ हम इस धरा पर वापिस आएंगे। और 2024 से पहले हम एक ऐतिहासिक सम्मेलन कर ये बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों अपने कान खोल लो। आपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के लोगों ने जो हमारे सम्मान में ज्ञापन दिए थे उनको तो आपने फाड़ के फेंक दिया। अब आप कान खोल लो। आपके भी अधिकार को, जो एग्रीमेंट हमारे पूर्वजों ने किया था आपसे वोट देने का, उसको हमने भी फाड़ के फेंकने का काम किया है। और अब आपको भी हमारे यहाँ वोट नहीं है। अगर वोट है तो उसको मिलेगी जो हमारे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेगा, हमारे नौजवानों का, हमारी माताओं का, बहनों का संरक्षित और उनको सुरक्षित रखने का काम करेगा। अब हम उसको वोट देने का काम करेंगे। ये उस रैली के माध्यम से बताने का काम किया जाएगा। सम्मानित साहब, आपसे हम वोट कर रहे हैं। बहुत लंबी बात आपके बीच में कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए, जनवरी 22 तारीख लगभग 22 से पहले या 22 के आसपास जो भी प्रशासन सहारनपुर को हमें परमिशन दे देगा, हम लोग ऐतिहासिक सम्मेलन करने जा रहे हैं, त्यागी भूमिहार सम्मेलन। और इसके लिए हमें किसी के राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमने अपने समाज के लिए राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मंच का गठन कर दिया। सम्मानित साथियों, और ये राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मंच ये उन लोगों के लिए जो बीजेपी जिनको राष्ट्रवादी नहीं मानती है, हम उनको राष्ट्रवादी मानेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और इनको यही बता दें, ये तो त्यागी समाज वो वाला है जिसके लिए बड़े बड़े कवियों ने भी एक शेर पढ़ा है सरकारों के लिए कि मुझे भला जरा इनको भी लगा दो चार थपेड़े हल्के हल्के से। ऐ मुझे भला जरा इनको भी लगा दो चार थपेड़े हल्के हल्के से। ये लोग साइड से बैठ के तूफान का नजारा ले रहे हैं। वोट हमारी राज अपना करके बैठे और सोच रहे हैं कि हम जो है घर बैठे मंत्री बन गए। खतौनी से तो मंत्री बना दिया आपने इनको। अब के बाद 2024 में मंत्री बना देना, उसके बाद गलती दूर हो जाएगी इन लोगों की। ये सहारनपुर की रैली करने जा रहे हैं, इसका एकमात्र यही उद्देश्य सम्मानित साथियों कि आप लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हो। और सहारनपुर जिले में जहां तक हमारी तैयारी अभी तक हुई है, 80 गांव के अंदर हमारे हर गांव में प्रतिनिधि तय कर दिए गए हैं। और लगभग 20-25 हजार आदमी उसी जगह का होगा। और जो मेरठ की धरती से वालों पहुंचेंगे वो उस निर्णय से पहुंचे कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका कार्यक्रम मेरठ छोड़ के कन्याकुमारी में भी अगर हो तो ये नैतिक जिम्मेदारी हमारे युवाओं की बनती है कि हमारे बुजुर्गों को लेकर वह पहुंचे और उस बैठक में अपने भागीदारी दर्ज कराने का काम करें, ताकि जब कभी मेरठ की धरती में कोई कार्यक्रम हो तो उधर के लोग भी आने का काम करें। सम्मानित और उस सम्मेलन के माध्यम से हम इनके हाथ बताने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जिस त्यागी समाज की वोटों पर आप राज कर रहे हो वो राज अब बहुत दिन नहीं चलेगा। 2024 में आपका पूर्णतः बहिष्कार 2024 के चुनाव में त्यागी समाज करेगा। और इस समाज को उसका बहिष्कार करने के बाद में जहां भी सुरक्षा महसूस होगी हम लोग उसका समर्थन करने का काम करेंगे। क्योंकि एक श्रीकांत त्यागी पैदा होना बराबर नहीं। एक श्रीकांत त्यागी नहीं पैदा करना समाज के पास में पैदा करने के लिए भी 20 विधानसभाएं हैं जिनमें श्रीकांत त्यागी पैदा हो सकते हैं। हमें वो 20 से 25 श्रीकांत त्यागी अपने चाहिए और इस समाज की बदौलत उनको बनाना है और फिर अपना प्रतिनिधित्व करना उत्तर प्रदेश की सरकार में, जिससे हम कह सके कि हमारी सुनवाई करोगे तो ठीक है, वरना फिर लोगों से कह देंगे वापस समर्थन में खड़ा के वापस बैठ जाओ। हमारे साथ श्रीकांत भैया जिंदाबाद। श्रीकांत भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें जिले जिले में श्रीकांत त्यागी पैदा करना है, हमें जिला अध्यक्ष भी त्यागी बनाना है। और ये तय हुआ हमारे संगठन के लिए। जिस तरीके से अन्य दलों ने अपनी जाति विशेष के लोगों को अपने संगठन चलाने के लिए दिया है,
राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मंच भी अपने जिले का अध्यक्ष त्यागी को जिंदाबाद। ये भी क्या हुआ है कि भले ही आलोचना होती रही हमारी कि तो त्यागियों की बात करते हैं, त्यागियों की बात करते तो हम पे जवाब है इस बात का। अरे जो भाई अपने भाई का नहीं हो सकता, जो हमें गर्व है कि हम जातिवादी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे विश्वास करेगा दूसरा आदमी आपके ऊपर जब आप भाई की भाई जेल काटेगा? कैसे विश्वास करेगा जब मैं अपने समाज के लोगों की हित नहीं कर सकता तो मैं गैर समाज का हित कैसे करूंगा? बताइए जरा हमारे साथियों। मुझे गर्व है कि अगर मेरे अंदर जातिवादी खून है तो एक गर्व होने की बात है हमारे साथियों। मायावती की पार्टी में दलित समाज के अध्यक्ष होता, किसी ने सवाल नहीं किया आज तक, क्यों नहीं? बताइए किसी और अन्य जाति का कोई बनता है अध्यक्ष? किसी को देखा आपने बनते हुए? तो जब राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मंच का गठन हुआ और त्यागी समाज के जिलाध्यक्ष बने तो किसको क्या दिक्कत होगी? हमें लगता है ये दिक्कत की बात नहीं है, ये भाजपा को दिक्कत होगी, बाकियों में किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जिन त्यागियों को मंडल में और बूथ में चाहते हैं आज वो जिले में अध्यक्ष बनेंगे, ये बात बीजेपी के लिए जरूर होगी हमारे साथ। इसी के साथ बहुत लंबी बात आपसे हो गई, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है। अब मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। ये बुद्धिजीवी समाज है, शिक्षित समृद्ध समाज है, क्रांतिकारी समाज है, और जो आज हमारे अंदर लगी है वो हमें लगता है यहाँ बैठे प्रत्येक हमारे समाज के लोगों के अंदर भी है। तो ये मूवमेंट बहुत जल्दी रुकने वाली नहीं है। ये मूवमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार में असेंबलियों की जगह बनाने का काम करेगी, उसके बाद ही कहीं जाके साथ बैठेगी। सम्मानित साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि सहारनपुर में यहाँ से जाने वाले लोगों की भीड़ ऐतिहासिक होनी चाहिए, ताकि सहारनपुर के लोगों को भी जानकारी हो जाए कि मेरठ की क्रांतिकारी धरा है ही नहीं। इस धरा पर क्रांतिकारी लोग रहते हैं और जब तय कर लेते हैं तो ये देश को नाप देंगे। यहाँ सहारनपुर की दूरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सम्मानित साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय त्यागी समाज, जय भगवान परशुराम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय महानुभाव, अध्यक्ष उद्बोधन होना है। श्रीकांत जी ने भूषण जी कर देंगे अपना उद्बोधन किया और इनके साथ वो हुआ। नरेंद्र जी नूर लखनवी का शेर है और शायद हमारे लिए फिट बैठता है।